चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद का कुछ बेसिक बता देते हैं। ऐसे बढ़िया से परिभाषा लिखने के लिए आप लिखिएगा बहुपद की परिभाषा, रियल क्लास से सुधीर का सर आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुपद का है ना, बहुपद आता है सबसे पहले कारा बीजगणित का वैसा पद, बीजगणित का वैसा पद जिसका घात माने पावर पूर्ण संख्या हो और गुणांक वास्तविक संख्या हो, है ना। जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है ना, इस टाइप से रहे। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है ना, √2 √3 1 -4 -6 5 कुछ भी लिख सकता है, रूट बिना रूट दोनों, ताकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बहुपद में घात होना चाहिए, पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या और गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या, गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या। कहने का मतलब हो गया कि A से Z तक उसका पावर जो होना चाहिए इस टाइप का होना चाहिए, पूर्ण संख्या। और A से Z तक में जैसे x के साथ जो गुना हो रहेगा उसी को गुणांक कहते हैं। उसको कौन सी रहना चाहिए? वास्तविक संख्या, है ना। कि बोले बीजगणित का वैसा पद जिसका घात पूर्ण संख्या हो और गुणांक वास्तविक संख्या, उसे बहुपद कहते हैं, है ना, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ये। ठीक, समझ रहा है ना। द्विघात बहुपद को है ना दो भाग में बांटा गया है, पद के आधार पर है, घात के आधार पर। पद के आधार पर भी एक पदी, द्विपदी, शून्य पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात के आधार पर भी एक घात, दो घात, तीन घात, है ना, जिसका पावर एक रहे घाती, दो रहे द्विघाती, तीन रहे त्रिघाती, और जिसमें एक पद रहे एक पदी, जिसमें दो पद रहे द्विपदी, जिसमें तीन पद रहे त्रिपदी, जिसमें इसमें तीन पद रहे, एक पद, दो पद, तीन पद। और स्क्वायर वाला है वो एक्स वाला है, वो बिना एक्स वाला है ना, ये तीन पद है। समझ रहा है ना। एक घाती को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, समझ रहा है। बस यही बेसिक है इसका। इसका द्विघात, इसका कुछ सूत्र है वो भी बता देते हैं आपको। परिभाषा समझ गया? सब परिभाषा समझ में आ गया सबको? आए उसके बाद आता है इसका व्यापक रूप हो गया। हाँ, द्विघात बहुपद, द्विघात अब चर्चा कर रहे हैं। आपका चैप्टर जो है पहला है बहुपद, बहुपद में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बोल रहे हैं। द्विघात बहुपद, जिस द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं ना, अल्फा और बीटा। यानी द्विघात बहुपद को हल कीजिएगा तो दो आंसर आएगा। कौन आंसर आएगा? दो आंसर आएगा। समझ रहे हैं। तो द्विघात बहुपद में दो शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3। तो द्विघात बहुपद में दो शून्य कौन सी होता है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a होता है ना। अब त्रिघात बहुपद में तीन शून्य, त्रिघात बहुपद में तीन शून्य, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, -b/a। अब दुदू करके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर c/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a होता है। समझ गया? इसका तीन शून्य कौन सी? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद का दो शून्य, एक दूसरा सूत्र भी होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a।
है ना। त्रिघात बहुपद में 3 शून्य, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस गामा माइनस बी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना। द्विघात बहुपद को जो है ना, द्विघात बहुपद को या त्रिघात बहुपद को px से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। इसका एक सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। जहां a अचर है, जहां a अचर है, अचर है। कोई दिक्कत? समझ गया? आप जरी मेरी छोटा मोटा प्रॉब्लम जो होगा वो आपको हम जब चैप्टर बता रहे हैं ना उसी में बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए प्रश्नमाला 1 का ए, प्रश्नमाला 1 का ए। कोई दिक्कत? अति लघुतरीय प्रश्न रिक्त स्थान को पूर्ति करे। एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का एक शून्य, क्या होगा px का एक शून्य? क्या कह रहा है? एक में वास्तविक है ना, वास्तविक संख्या जो है हमारा a है। अब बहुपद px का शून्य होगा, शून्य होगा यदि pa बराबर डॉट डॉट क्या भराएगा इसमें? क्या भराएगा? 0। इन्हें याद करें ऑप्शन 3, इन्हें याद करें। देखिए ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ना कि किसी बहुपद px का शून्य x बराबर a होगा यदि p a बराबर 0, pa बराबर 0, है ना। लिखा हुआ है जी। कैसे? x बराबर a बोला है, x बराबर a बोला है, तो x के साथ इसको लाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। ध्यान दीजिएगा प्लस में रहेगा तो x का गुणनखंड होगा माइनस में, और माइनस में रहेगा तो x का गुणनखंड होगा प्लस में। माने प्लस में रहेगा तो x के साथ माइनस में, और माइनस में रहेगा तो x के साथ प्लस में। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे 2 नंबर में क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य है ना, एक शून्य। किसका एक शून्य निकालना है तो आपको इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहले 1 रख के देख लीजिए, उसके बाद -1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, -3 रख के देखिए। अगर इसको जे 0 कर देगा वह उसका शून्य कहला जाएगा, वह उसको शून्य कर देता है ना, शून्य कर देता है। और नहीं तो इसका गुणनखंड कीजिए। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। ऐसे देखना वालिया तो माने रख के देख लेना चाहिए, है ना। और गुणनखंड भी करोगे तो उतने आएगा, मान रख के भी देखोगे तो उतने आएगा। पहले 1 रख के देख लीजिए +1, है ना। अगर 0 हो जाता है पूरा शून्य हो जाता है तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। संगत समीकरण से 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 गुणनखंड करता है ना जी। गलत लिखा था जी। -2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ठीक तो है। 2x स्क्वायर x स्क्वायर है ना, और 5 दूनी 10x स्क्वायर है, 3 दूनी 5 है ना, 5x अब प्लस 2x -5 में 2 चल गया बराबर 0। तो जो जाएगा इससे x कॉमन ले लिए 2x माइनस 5, इससे कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकलेगा 2x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 1 और 2x माइनस 5 बराबर अलग अलग कर दीजिए। x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस में उछल जाएगा तो
2x माइनस 5 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 2 चल जाएगा तो x बराबर 5/2, 5/2। अब इन दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए। यही दोनों में ऐसे भी रखिए, इन दोनों में से ये दोनों मान इसमें रखिएगा, 0 कर देगा, उसका शून्य कल आ जाएगा। 3 नंबर कौन सी उत्तर है? -1। चलिए ठीक, देखो 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग ये पूछता है बराबर, हर साल पूछता है, हर साल 2 को पूछेगा, 2 नंबर के, याद रख लो। अभी शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। ये द्विघात में है जी, द्विघात का मतलब जिसका घात 2 रहे, और त्रिघात का मतलब जिसका घात, अधिकतम घातों की संख्या 2 द्विघात, अधिकतम घातों की संख्या 3 त्रिघात। कोई दिक्कत? 5 भी रह सकता है घात, मगर त्रिघात माने अधिकतम 3 रहना चाहिए उसमें। द्विघात बहुपद का कौन शून्यक होता है? 2 अल्फा बीटा। अब शून्यकों का योग कहा निकालने के लिए, की कह रहा है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की होता है सूत्र -b/a। देखो क्या लिखे थे, ax² प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर के साथ क्या रहता है? a, x के साथ क्या रहता है? अब बिना x वाला c, बिना x वाला तो b माइनस में है, माइनस सूत्र में माइनस है तो पहले माइनस देंगे। अब b एक कौन है? कैसे? x वाला b और x² वाला a, अब बिना x वाला c, मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, है ना? माइनस b का मान भी की है -5 बटा a का मान 3, माइनस माइनस 5/3। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, c जो रहता है बिना x वाला और a का मान 3। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? 4 नंबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर डॉट डॉट, है ना? डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ की लिखा है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा इसका शून्यक है। और इसका सूत्र की होता है? इसका सूत्र क्या होता है जी? गुना कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो गुना कीजिए, वहां भरा जाएगा। देखो ना कहीं पर दिया हुआ होगा, इन्हें याद करेंगे। नहीं दिया हुआ है, अच्छा बता देते हैं। कहीं भी इसका मान दिया होगा। एक 3 देखिए व्यापक रूप, एक 3 व्यापक रूप दिया हुआ है। बीच में देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर a x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखा हुआ है। जहां a कौन सी है? अचर पद है, तो यहाँ की भरा जाएगा? देखो ना सेम है ना, बराबर है ना, या खाली स्थान यहाँ पर, यहाँ खाली स्थान है, आई दोनों सेम है। जहाँ a कौन सी है? अचर पद है। कोई दिक्कत? 5 नंबर की कह रहा है, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a भरा जाएगा। एगो ई भरा गया, एगो ई भरा गया। 6 नंबर अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx, हाँ त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप में देख लोगे। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक
अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सूत्र, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सूत्र बताइए। सी बाई ए बताए थे, शुरू में बता दिए थे ना, सी बाई ए नीचे में दिया हुआ है। कौन नंबर? 7 नंबर। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। कोई दिक्कत? क्योंकि व्यापक रूप की होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यू के साथ a रहता है, स्क्वायर के साथ b रहता है, x के साथ c रहता है, बिना x वाला d रहता है। तो a b c d बैठा दिए ने। इसमें किसका मान पूछ रहा है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस d बाई a, माइनस d बाई a माइनस d के मान 9, a के मान x नहीं लिखाता है, x के लिए गुना हो जाता है, वो लिखा जाता है। x के साथ गुना कुछ नहीं हो रहा है तो की रहेगा? 1 की हो गया, 1 से -9 में भागा देंगे, -9। कोई दिक्कत है? माइनस डी बाई ए बी सी डी, डी के मान बैठा है ना, ए के मान, बी के मान, सी के मान, डी के मान, तो डी के मान 9 दिए तो 9 बैठा दिए। ये सूत्र में माइनस, इसलिए माइनस रह गया है। कोई दिक्कत बेटा? बे एक और है इसमें बचा हुआ जी, हो गया ना? हो गया, 2 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? यदि बहुपद px ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 x माइनस a का एक शून्य, दिया हुआ 1 है, तो a का मान a बराबर द्विघात बहुपद के को शून्य, लाल लगल बोलेंगी, द्विघात बहुपद के 2 शून्य। कौन सी? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्य के, तो शून्य के मतलब शून्य के मान जब रख देंगे तो की कर दे ओकरा? शून्य कर दे। की कर दे? शून्य कर दे। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्य, तो एक का 2 यो x पर पावर 2 है तो 2 शून्य होते, 2 शून्य होते ने, तो 2 शून्य का आया कर 1 शून्य दे ले, 1 शून्य दे ले, है ना? प्रश्नानुसार निकाल के 1 शून्य दिया हुआ है, px है ना? px के मान दे ले जी, px के मान, px बहुपद को आप एक मान दे ले, p 1 शून्य की दिया हुआ है, एक का मान दे ले है 0। 1 शून्य 1 है, शून्य के क्या मतलब बोले कि बहुपद को शून्य कर देता है। बहुपद जांच भी सकते हैं आप, जो बहुपद का मान निकाले हैं वो मान उसमें रख दीजिए, अगर उसको 0 कर देगा द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद को, तो वो आपका हिसाब सही है, क्योंकि वो शून्यक है, तो शून्यक है तो बहुपद को शून्य कर देता है। तो बहुपद को px से आप इसका 1 शून्य दिया हुआ है ना, एक 1 शून्य दिया हुआ, जब एक 1 शून्य दिया हुआ है तो इस बहुपद को की कर देगा? 0 कर देगा, शून्य कर देगा। समझ रहा है ना? तो बहुपद का मान की दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू x माइनस 1। ये बहुपद है, इसका 1 शून्य दिया हुआ है, कितना? 1 बराबर के जगह पर 1 px, यहाँ p1 x की जगह पर है, तो a x की जगह पर 1 घटाव 3 a घटाव 1 x की जगह पर 1 माइनस 1। 1 जो है बहुपद के शून्यक है, 1 जो है बहुपद के शून्यक है ना, बराबर 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे, 1 माइनस 3, 1 गुना इतना करेंगे उतने माइनस 1,
-3 गुना ए करेंगे, -3 गुना -1 करेंगे, माइनस 3 1 कम 3 -1 ए वाला एक तरह बिना ए वाला एक कर ए में 3 ए लेते हैं ताकि माइनस नहीं है जी, तो उल्टा घटेगा तो -3 ए में एक ए चल गए -2 ए, ई प्लस में ई माइनस में तो आराम से घट गए, 3 में से गए 2 एक ई पाले चला को ई माइनस में इधर आ गए तो बराबर ए बराबर ई गुना में उसा नहीं देता 2/2 बराबर 1 के मान भी 1 के आ गए, 1 के मान भी 1 आ गए, कोई दिक्कत मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन सामने आ गए एग्जाम में तो है ना। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यों और गुणकों के बीच संबंध सत्यापित करें, है ना। इसका शून्यक निकालना और शून्यक और गुणक के बीच संबंध सत्यापित करना है ना। ये बहुपद दिले है और इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, इसलिए संगत समीकरण बाई स्क्वायर है ना, बाई स्क्वायर होगा, हम गलती दिखा दिए। संगत समीकरण से जब संगत समीकरण करेंगे तो ये बहुपद को की करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत अभी कुछ नहीं किए हैं, खाली संगत समीकरण से लिखे समीकरण के मतलब उस द्विघात बहुपद 0 के बराबर, तो 0 के बराबर कर दिए। अब हमको बाई का मान निकालना है, शून्य तो बाई है, 4 तो बाई है ना, बाई का मान निकलेगा तो 3 को ऊपर भेजेंगे, बाई स्क्वायर बराबर ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, ई बाई स्क्वायर बराबर है इतना तो बाई बराबर ई पावर उछल जाएगा तो रूट में। आई कौन चीज है द्विघात बहुपद है, इसका को शून्य का आएगा 2 शून्य का आएगा, इसलिए प्लस और माइनस, इसलिए प्लस और माइनस बाई बराबर रूट 3 के वर्गमूल नहीं निकलेगा जी, तो एक बार लिख देंगे प्लस में, एक बार लिख देंगे माइनस में। अब शून्य निकल गया दुगो, एक उत्तर हो गया हमारा। खाली शून्य पूछता और खाली शून्य पूछेगा, कभी कभी खाली शून्य के पूछ देता है, किस्मत रहता है कि शून्य के खाली पूछ देता है, 2 नंबर आ गए, इतने में 2 नंबर आ गए, समझ रहे हो? शून्य निकल गया। अब करना शून्य और गुणकों के बीच संबंध सत्यापित करना है ना, की करना है संबंध सत्यापित करना है। ध्यान दो इधर, द्विघात बहुपद के को शून्य 2 शून्य कौन सी अल्फा और बीटा, तो ये इहो 2 गो शून्य के लिए 2 गो, तो केकरो अल्फा केकरो बीटा मान लिया, एकदम कोई मतलब नहीं है कि उल्टा मानेंगे तो कोई बात है, कोई बात नहीं होगा। जिसको मान अल्फा मान लीजिए, जिसको बीटा मानना है बीटा मान लीजिए। तो मान लिए हम अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर माना है ना, यहाँ लिख दोगे माना की, यहाँ पर लिख देना माना है ना, माना की, कोई दिक्कत। अब क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, सॉरी पहले निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए। अल्फा का मान क्या माने है, अल्फा क्या माने हैं प्लस, यहाँ प्लस ने है प्लस, बीटा को क्या माने हैं -√3। अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है -b/a बराबर √3 प्लस माइनस 3/, अपने मन से नहीं तो कुछ 1/n बटा n अपने मन से बटा कर देबे ने, इसलिए मैं तो अभी लिखो -b/a बराबर ई कटने जाएगा, प्लस माइनस सेम है तो कटते ने, कटने जीते 0/a है ना, इसलिए ABCD माइनस में नहीं लिखना है, b/a बराबर -0/a
ये अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का योग निकाले। तो b किसके साथ रहता है बताए थे हम, a किसके साथ रहता है, b किसके साथ रहता है, c क्या रहता है ना। तो a किसके साथ रहता है, x स्क्वायर के साथ, b किसके साथ रहता है, x के साथ। व्यापक रूप की होता है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर के साथ क्या रहता है, x रहता है ना। तो a के मान यहाँ b के मान की है 0। तो b किसके साथ रहता है, b किसके साथ रहता है, x। तो x वाला मान है एकरा में, यानी बाई है ना, एकरा में एकरा बाई है ना। तो बाई के मान है एकरा में, आय बाई मान है कहते बाई कहाँ है बता दीजिए, बाई कहाँ है जी, बाई स्क्वायर है, अब बिना बाई है, खाली बाई वाला, खाली बाई वाला, खाली एक्स वाला मान है ना में नहीं है ना। तो b केकरा साथ गुना में रोल रहता है, x के साथ। तो 0 हो गया बाई का गुणाम, काहे कि अगर हम खाली बाई का मान नहीं है तो नहीं रहते मान नौकर के मान 0 है ना, बटा ए के मान की है 1 के मान 1 आ 1 किसके साथ गुना वाला रहता है, x स्क्वायर के साथ। यहाँ x ने लिया की है बाई है, तो बाई स्क्वायर का गुणांक है ना। एक रस भी जा सको है तो बाई स्क्वायर के साथ 1 गुना वाले, यहाँ बाई स्क्वायर के साथ 1 गुना वाला है ना। अब निकाल ली शून्यकों का गुणनफल की होता है अल्फा इंटू बीटा। सूत्र की होता है, सूत्र कहते हैं मान निकालिए, अल्फा का मान √3, बीटा का मान √3 है ना। सूत्र की होता है सी वाई यानी गुना कीजिए प्लस माइनस रूट गुना रूट हो जाता है, रूट 3 दिया अपना मान से नीचे 1, सी वाई 9 के वर्गमूल अपने मान से नीचे 1। देखिए सी केकरा साथ रहता है, सी केकरा साथ रहता है, केकरो साथ नहीं, तो की हो गया अचर पद, क्या हो गया अचर पद, बटा यहाँ ए नहीं सी बाई ए केकरा साथ रहता है, स्क्वायर के साथ, केकर स्क्वायर। अब मिला लीजिए उत्तर, 1 के मान बाई स्क्वायर है ना, और सी के मान -3, सी केकरो साथ ने x बाई साथ ने रहो, सी के मान -3 है ना। अब b के मान 0, तो b माने x के मान एकदम है कुछ, y के मान है एकदम में, एकदम बाई नहीं है, बाई स्क्वायर है, अब बिना बाई है और बाई नहीं। जैसे यहाँ स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ बिना x है नहीं, बिना x। a b c वास्तविक संख्या है, समझ गया ना, इसको उतार लीजिए। चलो देखो एक और बताते हैं, प्रश्न x स्क्वायर कौन सी x स्क्वायर -15, संगत समीकरण से x स्क्वायर -15, x स्क्वायर बराबर माइनस में उतर जाएगा तो 15, x स्क्वायर बराबर इतना, तो x बराबर पावर 15 है ना, √15 प्लस माइनस √15, इसलिए x बराबर 15 और माइनस √15। कोई दिक्कत, क्योंकि इसका 2 मान आता है ना। मान लीजिए माना कि अल्फा बराबर √15, बीटा बराबर -√15 है ना। शून्यकों का योग √15 प्लस -√15, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a माइनस नहीं सॉरी √15 प्लस -√15 अपना मन से नीचे खत्म 0/1 है ना। अब 0 x के मान है, x स्क्वायर है, अब बिना x है मगर x का मान है, तो b रहता है x के साथ में गुना होल, तो x का गुणांक है
और a के मान भी 1 तो x स्क्वायर का गुना देख लीजिए x स्क्वायर के साथ कुछ गुना होल है नहीं तो 1 है गुना होल अल्फा इंटू बीटा रूट 15 माइनस रूट 15 15 है 225 है ना माइनस 225 माइनस 225 के वर्गमूल 15 अपना मान से 15 अचर पद है ना अचर पद एक के मान 1 है यानी x स्क्वायर का गुणांक इसके साथ है x स्क्वायर का गुणांक समझ रहा कितना इजी है ये तो प्रयोग किया है अगला क्वेश्चन 2 नंबर था 3 नंबर है कौन सी है 4 s स्क्वायर प्लस 8 s है ना 8 s देख लीजिए तीनों को संगत समीकरण से चार एस स्क्वायर प्लस 8 एस बराबर 0 ये दो ही है ना ये दोनों से 4 एस कॉमन ले लीजिए 4 एस कॉमन लीजिए 4 निकल कॉमन लेंगे मतलब भागा लेना 4 से 4 में भागा देवे 1 और x स्क्वायर में 1 से भागा देवे तो x x गुना 1 करबे तो s और 4 दूनी 8 x स्क्वायर से x स्क्वायर में भागा s स्क्वायर s से s में भागा देवे तो 1 गुना 2 करबे 2 बराबर 0 अलग अलग कर दो 4s बराबर 0 s प्लस 2 बराबर 0 इसलिए s बराबर ये प्लस में उछाल देते तो s बराबर 4 गुना में उछाल दे दो इसलिए s बराबर 0 s बराबर अगर लिखना है आपको इतने अभी लिखना है इतने s के मान काटना उतना नहीं भागा हुआ देना नहीं तो रह दीजिए इतना लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं इतने लिख लीजिए आपको लास्ट में गुना करना पड़ेगा जी से चलिए मान लीजिए अल्फा अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 ऐसे इतने लिख के तो ठीक रहता है देखो ये आगे सुनियोगों का योग अल्फा का मान जो देता है मान दे देना है वो है 0/4 प्लस बीटा का मान -2 अल्फा प्लस बीटा का मान की होता है -b/a 0/4 प्लस माइनस 2 अपने मान से नीचे 1 अपने मान से नीचे नहीं तो इन लफड़ा तुमको लगना है नहीं तो 0 लिखो 0 और प्लस माइनस 2 -b/a बराबर की हो जाएगा -2 अपने मान से नीचे 1 अपने मान से नीचे 1 अभी यहाँ पर नहीं लिखिएगा कुछ तो मामला गड़बड़ा जाएगा देखिए आप लिख सकते हैं मगर समझ नहीं पाइएगा इसलिए समझाने के लिए हम अभी गोजा पर नहीं हल कर रहे हैं हल नहीं अभी कर रहे हैं अल्फा का मान अल्फा इंटू बीटा अल्फा को की माना है 0 और बीटा के -2 है ना की हो जाएगा 0 में जाएगा जी नहीं 0 होगा 0/1 अब देखिए यहाँ 2 आया यहाँ 0/1 आया 2 इस सब में है किसी में नहीं ना तो आपको फिर गुना करना पड़ेगा इतना पुराने के लिए क्योंकि b रहता है b किसके साथ रहता है x के साथ b किसके साथ रहता है x के साथ एक x नहीं है s है s स्क्वायर और s है तो s स्क्वायर और s है तो s स्क्वायर और s है तो s के साथ b रहता है अब b s के साथ b रहता है और
एस स्क्वायर के साथ ए रहता है, यहाँ एस स्क्वायर के साथ 4 में है, आए हमरा क्या आया 1 के मान 1 आया ने, तो क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे गुना कर देना है। क्या करना है कि कब करोगे, जब यहाँ पर काट दोगे तब, अगर नहीं काटोगे तो फिर करने नहीं कुछ, फिर तो जैसे कह रहे थे मतलब कि काट दोगे तो, अगर नहीं काटोगे तो एकदम पूरा मान आ जाएगा, सटीक मान आ जाएगा जैसे इसका आया है ना। हम लोग हल कर दे रहे हैं तब गड़बड़ा रहा है, इसलिए कैसे क्या करना है कि जो हल नहीं करना है पूरा इसको काटना नहीं है, जैसे है वैसे ही वहां लिख देना है। तो मान लीजिए क्या लिखे थे 0/4 0/4। अब हल कर लीजिए, अल्फा का मान की माने हैं 0/4 माइनस b बाई a 0/4 प्लस माइनस 2 बटा अपना मन से 1 माइनस b बाई a लघुत्तम तिरछा तिरछी 0 गुना 1 करेंगे 4 दूनी 8 माइनस b बाई a क्या बचेगा माइनस 8/4। इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस किया जाएगा 8/4। इसको कीजिए, अल्फा के मान की माने हैं 0 बटा, अब बीटा को की माने हैं 2 बटा अपना मान से नीचे 1 की होता है c बाई a 0 गुना 2 करेंगे 0 और 4 1 कम 4। ठीक, अब देख लीजिए c की रहता है अचर और c की रहता है a केकरा साथ गुना x स्क्वायर के साथ, तो x स्क्वायर एकरा नहीं है, एकरा की लिखा हुआ है s ने है, तो s स्क्वायर का गुना। अब मिलाइएगा फिर b केकरा साथ गुना वाला रहता है x के साथ, तो x एकरा में है s ने है, s का गुना बटा a केकरा साथ गुना वाला रहता है s स्क्वायर का गुना। अब मिला लीजिए s स्क्वायर के साथ 4 रहना चाहिए, s स्क्वायर के साथ 4 है, b के मान 8 में है, s के साथ की रहना चाहिए 8, s के साथ 8 है, c के मान की रहना चाहिए 0, c माने ओकरा साथ s नहीं रहना चाहिए, तो c एकरो में है एकागो एक बिना s वाला, एकरा दुइये गो है स्क्वायर वाला s वाला और बिना s वाला है एकरा में, तो नहीं कुछ तो 0 एक एकरा से गुना हो रहा है x स्क्वायर के साथ 4 गुना हो रहा है, हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। समझ में आया सबको? उतार लीजिए क्या देख लीजिए, बना के लाइएगा 3 तक बना के लाइएगा, 3 से आगे 3 गो वाला उसको एक आगे बता देंगे, कल बता देंगे।